जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की श्रृंखला में 10वें अध्याय विभूति योग के आज के सत्र में सभी साध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। ओम। ओम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। गत सत्र में हमने 10वें अध्याय का प्रथम श्लोक के ऊपर अध्ययन किया था और सत्र के अंत में
ऐसा भी कहा गया था कि अगले शनिवार मिलेंगे अगले श्लोक के साथ, लेकिन आज अगले श्लोक के साथ नहीं अध्ययन करना है, उसी श्लोक के साथ अध्ययन करना है। क्यों? मेरी मर्जी। धरार पहला श्लोक करो जाए। बोलो। नहीं, उसके पीछे कुछ मकसद है। पहले श्लोक को रिवाइज कर लेते हैं। श्री भगवान वाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। हे महाबाहो अर्जुन, फिर से सुनो मेरे परम वचन को, जो मैं तुम्हें मेरे प्रिय ऐसे तुम्हें तुम्हारे हित के लिए कह रहा हूं। कहूंगा नहीं, कह रहा हूं। वक्ष्यामि, इसके ऊपर थोड़ी चर्चा करनी है। तो हे अर्जुन, तुम्हारे फायदे के लिए फिर से मेरे शब्दों को सुनो, जो उस अनंत के बारे में बताएगा। परमम वचन, अनंत के बारे में, उस अनंत को उजागर करेगा जो मैं तुम्हें कह रहा हूं। और तुम, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि प्रियमाणाय, तुम मेरे वचन से खुश हो। यू आर हैप्पी, यू आर प्लीज्ड विथ माय वर्ड्स, इसलिए कह रहा हूं। अर्जुन को संबोधन किया महाबाहो से। महाबाहो का सीधा सीधा अर्थ करेंगे तो जिसके बाहु लंबे हैं, आजानुबाहु जिसको कहते हैं, पर्सन विथ लॉन्ग आर्म्स, उसको महाबाहु कहते हैं। लेकिन यहां महाबाहु यानी जिसका बाहुबल तेज है, और ये उसकी शक्ति की प्रशंसा करते हुए भगवान, उसकी शक्ति का यशोगान करते हुए, द ग्लोरी ऑफ हिज माइट, भगवान अर्जुन को महाबाहु शब्द का प्रयोग करके संबोधन कर रहा है। भगवान अर्जुन को यह भी बताने वाले हैं कि तुम्हारे में जो बाहुबल है, तुम्हारे में जो शौर्य है, वह भी मेरा तेज है। और इसी अध्याय में आगे भगवान कहने भी वाले हैं कि धनुर्धारियों में मैं अर्जुन हूं। तो हे अर्जुन, तुम्हारा जो यश है, तुम्हारा जो ऐश्वर्य है, वह मेरा ऐश्वर्य है। सो ये महाबाहु अर्जुन, सुनो, क्योंकि तुम ही इसको सुनने के लिए पात्र हो, लायक हो। यू आर क्वालिफाइड टू लिसन टू दिस। भूय एव शृणु मे वचः। भूय यानी फिर से, दोबारा सुन। अब ये भूय शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहे हैं कि यहां रिपीटेशन आ रहा है। भगवत तत्व के सत्य के बारे में, भगवत तत्व के ऐश्वर्य के बारे में
7वें और 9वें अध्याय में हमने देखा है। उसके श्लोकों का रेफरेंस भी गत सत्र में हमने किया था, रामसुंदर जी का रेफरेंस देते हुए। और भूय एव शृणु मे वचः, यानी दोबारा तुम मेरे वचन को सुनो, लेकिन इस वचन को भगवान ने विशेषण लगाया परमम वचः। ये परम वचः क्यों, ये बात भी हमने करी थी। शब्द जो है वो तो शब्द है, शब्द का एक अर्थ होता है भाई, चलो आम यानी कि आम, शरबत यानी शरबत, पानी यानी पानी, अग्नि यानी अग्नि। तो प्रत्येक शब्द का एक अर्थ होता है। तो भी ये शब्द जो है, वचन जो है, वो परम कैसे हो सकता, हाउ इट कैन बी सुप्रीम। शब्द परम नहीं होते। यहाँ शंकराचार्य जी कहते हैं कि वह प्रकृष्ट यानी कि उदात्त शब्द हैं, क्योंकि भगवान अभी जो शब्द कह रहे हैं अर्जुन से, या तो कहने वाले हैं, वह उस अनंत वस्तु को उजागर करने वाले हैं, इसलिए परमम वच। परम वस्तु पर ब्रह्म का वर्णन होने वाला है, इसलिए जो भी वचन कहे जाएंगे वो शब्द सामान्य नहीं है, वो परम है, यानी उदात्त है, प्रकृष्ट है। यत्ते अहम प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया, वक्ष्यामि जो मैं तुम्हें कह रहा हूं, तुम्हें कह रहा हूं, जो प्रिय, ते प्रियमाणाय, थोड़ा ग्रामर देखिए, तुम जो खुश हो, मेरे शब्दों से तुम खुश हो, उन्हें, उसे मैं ये कह रहा हूं, यानी आई एम टेलिंग यू हु इज प्लीज्ड, जो मेरे शब्दों से खुश है उसको मैं ये शब्द दोबारा कह रहा हूं। यानी अर्जुन की आंखों में जो जिज्ञासा है, उनकी आंखों में जो एक प्रकार की चमक है, अर्जुन की जो बॉडी लैंग्वेज है, इससे भगवान ने भांप लिया कि अभी जो बातें हो रही, क्योंकि 9वें अध्याय में भगवान ने बहुत सारी बातें करी हैं, राज विद्या राजगुह्य योग बहुत। तो इससे अर्जुन में एक प्रकार का अनूठा उत्साह भगवान को दिखा। अर्जुन की बॉडी लैंग्वेज कुछ इस तरीके की दिखी, इसलिए भगवान ने यह अध्याय अपने आप शुरू किया है और अर्जुन से कहते हैं कि तुम्हारे चेहरे के ऊपर जो चमक है, जो जिज्ञासा है, तुम्हारे आंखों में कुछ पाने की जो ये है लालसा है, उसको मैं देख रहा हूं। एंड बिकॉज यू आर प्लीज्ड, मेरे शब्दों से तुम खुश हो, इसलिए मैं तुम्हें ये शब्द, उदात्त शब्द, परम वचन दोबारा कह रहा हूं, फिर से कह रहा हूं, उसे तुम ध्यान से सुनो। देखिए, यहाँ एक बात हम समझे, यह जो आदान प्रदान जो है वक्ता और श्रोता के बीच में जो बातों का, तो भगवान और अर्जुन का तो जो लेवल ही अलग था, लेकिन हम सामान्य अपने लेवल से भी बात करें, तो जब यहां से कोई बात हो रही है और क्योंकि हम सामने दिख रहे हैं, तो इसलिए आपके चेहरे के भाव देखकर पता चलता है कि यहाँ से जो बात कही जा रही है वो आप तक पहुंचती है कि नहीं पहुंचती है। बिकॉज योर फेशियल एक्सप्रेशन दैट टेल सो मेनी थिंग्स। एक जमाना भी था जब भी हम रोटरी सेंटर में मिलते थे दहीसर में, तभी वहाँ जूम वूम कुछ नहीं था। भगवत गीता के जो हमारे जो अध्ययन के जो श्लोक हैं, उसके ऊपर जैसा भी यहाँ जूम के ऊपर जो विवरण हो रहा है,
वह ऑडियो रिकॉर्डिंग करके मैं ऑफिस में मेरे सेक्रेटरी को भेजता था। उस जमाने में ये हाई फ्रिक्वेंसी वाईफाई वगैरह नहीं था, तो टेलीफोन लाइन से इंटरनेट चलता था। तो एक लेक्चर को डाउनलोड करने में उसको 1.5 2 घंटे लगते थे। मैं उस जमाने की बात करता हूँ। तो तभी वहां कोई चारा नहीं था। तो अब आई आई यूज्ड टू सिट अलोन लाइक दिस, ऐसे बैठता था और सामने आई यूज्ड टू इमेजिन भाई सामने सब हमारे साथ यही बैठे हैं और उनको ये कहा जा रहा है। लेकिन अभी उन उन तक कैसे पहुंचता है, कितना पहुंचता है, उसका कुछ पता नहीं चलता था। लेकिन अभी थैंक्स टू जूम यह हमें एक फैसिलिटी मिली है। तो इसलिए हमारे वर्ग में हम ये कहते हैं कि भैया जब भी आप यहाँ बैठो तो अपना कैमरा चालू रखिएगा, ताकि पता चले कि यहाँ से जो बात आ रही है वो आप तक कितनी पहुँचती है। आपके फेशियल एक्सप्रेशन से पता चल जाता है। और दूसरी बात भी ये भी है, जो लास्ट टाइम शायद करी थी मैंने, कि कल करी थी याद नहीं है। कैमरा बंद करके बैठने का एक आपके लिए फायदा, मेरे लिए गैर फायदा ये है कि आप कैमरा बंद करके सब्जी भी काट सकते हैं। ભીંડા લઈને કાપવાના, અહીં આપણે ચાલે છે રીંગણા કે ભીંડા કપાતા જાય ને આપણે સાંભળીએ છીએ ને, सुनना है ना। नहीं, ऐसा नहीं सुनना। 1 घंटा यहाँ फुल कंसंट्रेशन के साथ बैठना है, यानी इतर कोई प्रवृत्ति नहीं करनी है। और आप इतर प्रवृत्ति न कर सको इसलिए भी कैमरा चालू रखना जरूरी है। सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस। और ये हमारे एक अध्ययन की एक शिस्त है। धन्यवाद। तो टोटल डेडिकेशन, फुल कंसंट्रेशन, इधर उधर की कोई बातें नहीं, ये जरूरी है। एनीवे, तो यहां भगवान ने अर्जुन से यही बात करी कि अर्जुन, मैं तुम्हारे चेहरे पर वो कुतूहलता देख रहा हूं, कुछ जानने की जिज्ञासा तुम्हारी आंखों में जो प्रकट हो रही है वो मैं देख रहा हूं। इसलिए विभूति का वर्णन जो मैंने 7वें अध्याय में भी किया था, 9वें अध्याय में भी किया था, अभी मैं दोबारा पूरा अध्याय इसके लिए डेडिकेट कर रहा हूं और मैं अपने आप ही शुरू कर रहा हूं। अभी अर्जुन की मनोदशा देखिए। अभी आपको मालूम होगा कि भगवत गीता के 18 अध्याय के 700 श्लोक जो हैं वह युद्ध के मैदान में अर्जुन और भगवान के बीच में संवाद के रूप में है। अभी हमारे जो स्कॉलर्स हैं, विद्वान जन जो हैं, वो कहते हैं वो उसका जो समय कितना गया होगा उसकी बात करते हैं। तो भगवान और अर्जुन के बीच में ये पूरी भगवत गीता का जो संवाद हुआ वो आज के समय के हिसाब से 40 मिनट में पूरा खेल खत्म हो गया था। पूरी भगवत गीता भगवान ने अर्जुन को 40 मिनट में सुनाई थी। हमको एक श्लोक समझने में 2 सत्र 3 सत्र लगते हैं, 2 घंटे 3 घंटे लगते हैं। लेकिन अर्जुन का आईक्यू लेवल था, क्योंकि अर्जुन ने तो सभी अध्ययन पूरा किया है ना। क्या गुरु द्रोण ने मात्र धनुर्विद्या नहीं सिखाई थी, गुरु द्रोण ने अर्जुन को शास्त्रों का ज्ञान भी दिया था। लेकिन शास्त्रों का ज्ञान जो भी अर्जुन ने द्रोण से सीखा था वो सारा धुंधला हो गया था। इसलिए भगवान अर्जुन की स्मृति को ऐसा झंझना रहे हैं कि भाई ये सब है शास्त्र में, सुनो। तो ये 40 मिनट का खेल था जिसमें पूरी गीता अर्जुन को भगवान ने सुनाई थी। अभी ये 40 मिनट में वे प्रथम अध्याय शुरू हुआ अर्जुन का विषाद योग, तभी अर्जुन बिल्कुल मायूस थे। जब ये दोनों सेनाओं के बीच में रथ को खड़ा किया तो अर्जुन विषादग्रस्त हो गए थे। और भगवत गीता का जो पहला अध्याय है वो अर्जुन विषाद योग है। पूरे विषादग्रस्त हो गए थे और क्या क्या दलीलें दी हैं उन्होंने युद्ध नहीं करने के लिए। फुल्ली डिस्पोंडेंट, अंडर फुल डिप्रेशन, रो रहे थे। और तभी
सांख्य योग का 7वां श्लोक। अरे देखो, और देखो, शिष्यस्ते हम शादीमाम त्वाम प्रपन्नम, जरा कोई याद कराओ भाई। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, जिसने भी कहा उनका धन्यवाद। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः, पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः, यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम। अर्जुन ने भगवान की शरणागति स्वीकार कर ली। मैं दिग्मूढ़ हूं, किम कर्तव्य मूढ़ हूं, क्या करना है मुझे समझ नहीं आ रहा है। आप मेरे हित में जो बात है, ये श्रेय स्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे, जो मेरे लिए श्रेयकर है, मेरे लिए फायदेमंद है, उस बात को निश्चितम ब्रूहि, जरूर मुझसे कहिए, क्योंकि शिष्यस्ते हम शादिमाम त्वम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य बनकर आपकी शरण में आया हूं। अभी अर्जुन की ये जो मनोदशा थी, अर्जुन जो विषादग्रस्त हुए थे, डिप्रेशन में आ गए थे, ऐसी मनस्थिति जब भी होती है, तभी हमें शास्त्रों का शरण लेना चाहिए, जहां से हमें सही दिशा मिले। और अभी क्या हुआ, ये पूरा साइकोलॉजिकल प्रोसेस है कि अर्जुन का जो प्रश्न था, अर्जुन के मन में जो दुविधा थी, वो अभी वो प्रॉब्लम अर्जुन का मिट के कृष्ण का हो गया। कृष्ण टुक द ओनर्स ऑफ इट, कि अर्जुन अभी मैं तुम्हें ठीक करूंगा, क्योंकि तुम शिष्य बनकर मेरे पास आए हो। तो अभी कृष्ण की वो जिम्मेवारी हो गई कि अर्जुन को सही रास्ता दिखाए। और जब भी अर्जुन ने ये शब्द, ये श्लोक बोला, शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वम प्रपन्नम, अर्जुन को बिल्कुल जो डिप्रेशन था, डिस्पोंडेंसी थी, विषाद जो था, उसमें से अर्जुन को एक प्रकार का चैन मिल गया, शांति मिल गई कि आज अभी मेरे पास कोई राहबर है, मुझे रास्ता दिखाने वाले यहाँ कृष्ण खड़े हैं। लेकिन अभी अर्जुन के लिए कृष्ण भगवान नहीं है, कृष्ण एक मैच्योर पर्सन है, मित्र है, द्वारिका के राजा हैं। भगवान का स्वरूप अभी तक अर्जुन को पूरा पूरा पता नहीं चला है, वही चलेगा। तो भगवान ने एक के बाद एक, अध्याय के बाद अध्याय के बाद एक एक नई नई चीजें अर्जुन को बताना शुरू किया, और अर्जुन ने सीखना चालू किया। और आधी भगवत गीता जब हुई, 9 अध्याय पूरे हुए, तब भगवान ने अर्जुन की आंखों में कुछ रौनक दिखी, अर्जुन के चेहरे पर एक प्रकार का आनंद देखा। अर्जुन वॉज प्लीज्ड। और अर्जुन के चेहरे की ये चमक देखकर, अर्जुन के आंख की एक चमक देखकर भगवान स्वयं भी राजी हुए। कृष्ण वॉज ऑल्सो प्लीज्ड। और इसलिए भगवान ने अर्जुन से कहा, प्रियमाणाय, तुम्हारी खुशी देखकर मैं खुश हो रहा हूं, और इसलिए ये जो बात मैंने आगे कही है, उसको मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। अभी कृष्ण अपने आप को, यानी अपना जो ईश्वर स्वरूप है, उसको उजागर करने वाले हैं। अभी तक આપણે ગુજરાતીમાં અભી બધું આમ મબમાં વાત ચાલતી હતી, क्या 9वें अध्याय तक एकदम क्लैरिटी के साथ ऐसा नहीं कहा था, लेकिन अभी ये 10वें अध्याय से भगवान अपना सही स्वरूप प्रकट करेंगे कि अर्जुन अभी सुनो, मैं ईश्वर तत्व हूं, मैं भगवान हूं। ये बात भगवान के मुख से प्रकट होने वाली है।
और क्योंकि भगवान स्वयं, भगवान के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हमें मालूम है, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी और सर्वज्ञ, बराबर। ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट, ओमनीसियंट। तो ओमनीसियंट यानी कि सर्वज्ञ, क्योंकि भगवान सर्वज्ञ है, इसलिए अभी भगवान को पता चला कि अर्जुन भी काफी खुश हैं, और इस माइंडसेट जो अर्जुन का है, उसमें जो भी बात अर्जुन से कही जाएगी तो सीधे सीधी सत्यनारायण નો શીરો જેમ ગળેથી ઉતરી જાય એમ ઉતરી જશે। इसलिए वक्ष्यामि प्रियमाणाय शृणु मे वचनम परम। तो तुम्हारे लिए जो मेरे शब्दों से प्रसन्न हो रहा है, ऐसा है महाबाहो अर्जुन, मैं तुम्हें ये उत्तम शब्द कह रहा हूं, परमम वच वक्ष्यामि, शृणु, सुनो। अभी शंकराचार्य जी यहां एक सुंदर उदाहरण देते हैं कि अर्जुन शब्दामृत का पान कर रहे हैं, नेक्टर। जो भगवान के जो शब्द, भगवान के श्रीमुख से जो शब्द प्रकट हो रहे हैं, वह अर्जुन के लिए अमृत के समान है। और अमृत एक ऐसी चीज है कि उससे बढ़कर कोई चीज का स्वाद नहीं होता। इन टेस्ट दैट इज द अल्टीमेट। और इसके लिए तो देव और असुरों के बीच में युद्ध भी हुआ था, बराबर, अमृत के लिए। वो कहानी हमको मालूम है, देवासुर संग्राम। तो ये अमृत जो है, यानी जो देवासुर संग्राम में जो अमृत निकला था, जो अमृत कुंभ निकला था, मोहिनी, वे कल ही गई ना एकादशी, कल या परसों जो एकादशी गई वो मोहिनी एकादशी थी, भगवान के मोहिनी स्वरूप का ये था। तो वो जो कुंभ था उसमें जो अमृत था, वह अमृत स्वाद में भी एक अत्यंत उच्च कक्षा का स्वाद है उसका, और वह अमरत्व भी देता है, यानी इट मेक्स यू इमोर्टल, मृत्यु से भी तुमको बचाता है। नॉर्मली हमारे भौतिक एंगल से देखें तो जो चीज हमारी सेहत के लिए अच्छी है, वह चीज उतनी स्वादिष्ट नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल करेले की सब्जी, अथवा तो सवारे उठीने कड़ू करिया तो पीવાનું, करिया तो पीવો तो कड़વું જ હોય। यानी नॉर्मली जो हमारे सेहत के लिए जो चीज अच्छी है वो स्वादिष्ट नहीं होती, और जो स्वादिष्ट होती है, कन्वर्सली देखे तो वो चीज सेहत के लिए इतनी अच्छी नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल बटाटा वड़ा, राइट। सो बोथ वेज इट वर्क्स। एनीवे, तो अमृत जो है वह स्वादिष्ट भी है और अमृतत्व भी प्रदान करता है। और यहाँ भगवान जो बात कर रहे हैं वो शब्दामृत की बात कर रहे हैं। अमृत का जिक्र यहाँ शंकराचार्य जी अमृत का उदाहरण देते हैं, क्योंकि शंकराचार्य जी के लिए अमृत शब्द बहुत कॉमन है। हमारे लिए, हमने तो अमृत क्या है हमें पता भी नहीं, कभी चखा भी नहीं, सवाल ही नहीं। लेकिन शंकराचार्य जी क्योंकि शास्त्रों के ऊपर कमेंट्रीज लिखते हैं, टीका लिखते हैं, पुराण के ऊपर भी उन्होंने काफी काम किया है, तो इसलिए अमृत का एग्जाम्पल, उदाहरण देना उनके लिए एक स्वाभाविक, क्योंकि हमारे जैसे हम यहाँ क्लास में बार बार बटाटा वड़ा का एग्जाम्पल दिया जाता है, क्योंकि बटाटा वड़ा बार बार मैंने खाया, इसलिए मुझे पता है बटाटा वड़ा क्या है, तो उसका ही एग्जाम्पल आ जाता है। वैसे शंकराचार्य जी भी यहाँ, क्योंकि उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन करते करते अमृत तत्व क्या है उसके बारे में उनको पता है, इसलिए शंकराचार्य जी ने यहाँ ये अमृत का उदाहरण दिया, शब्द अमृत का। लेकिन हम शंकराचार्य जी की बात से बात सुन समझ सकते हैं कि जिस तरीके से अमृत मिलने से व्यक्ति को जो तृप्ति होती है, वैसे तुम
अमृत यदि पिलाया जाए तो एक एक बूंद अमृत का आप यू लैप इट अप, अब बहुत सरल भाषा, हम चाट लेंगे उसको, ये एक बूंद भी नीचे नहीं गिरने देंगे क्या। वैसे अर्जुन भगवान के शब्दों को, एक एक शब्दों को पकड़ रहे हैं, इज ग्रास्पिंग देम, लैपिंग अप, अंग्रेजी में उसका वर्ड है क्या। प्रत्येक शब्दों को अर्जुन पूरी तन्मयता से पकड़ के उसका आनंद ले रहे हैं, और वो आनंद अर्जुन के चेहरे पर भगवान ने देखा। और इसलिए भगवान कहते हैं कि प्रियमाणाय ते अहम वक्ष्यामि, तुम्हारी खुशी के लिए अभी मैं ये कहूंगा, ये तो कह रहा हूं। और क्यों? हित काम्यया, क्योंकि मेरे मन में तुम्हारा हित करने की कामना है। और यहां शंकराचार्य जी ने हित शब्द का अर्थ बहुत अच्छा किया है। हित यानी मोक्ष। अर्जुन, तुम्हारे मोक्ष की कामना करते हुए, हित यानी सिंपल सादा सरल हित नहीं। ठीक है, હું તારા હારા માટે કહું છું, तुम्हारे अच्छे के लिए कह रहा हूं, वो ठीक है, दीज आर नॉर्मल थिंग। यहाँ शंकराचार्य जी हित शब्द का सुप्रीम अर्थ लेते हैं, हित यानी कि मोक्ष। और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो, हित काम्यया, इसलिए मैं ये तुम्हें कह रहा हूं। तो भगवान की जो भी विभूति के बारे में यहाँ जो बात करने वाले हैं भगवान, भगवत तत्व की जो बात होने वाली है, वह ये सारी बातें हमें शास्त्रों का जो महावाक्य है, एक्सक्यूज मी, तत्वमसि, उस वाक्य के संदर्भ में हमें उसको लेना है। प्लीज एक्सक्यूज मी, एक सेकंड के मैं रिकॉर्डिंग पोस्ट कर लेता हूँ। तो तत्वमसि, इस शब्द, इस महावाक्य के संदर्भ में ये सारे विभूतियों को हमें समझना है। दैट इज द रेफरेंस ऑफ कॉन्टेक्स्ट फॉर अस। और ये तत्वमसी को अच्छी तरह से समझना, वही अर्जुन के लिए सबसे बड़ा हित है, अर्जुन का वो श्रेय है। और कार्पण्य दोषों में अर्जुन ने भगवान से कहा था ना, ये श्रेय स्यात् निश्चितम ब्रूहि में, मेरे श्रेय में जो है वो आप जरूर मुझसे कहिए। तो अभी भगवान कहते वो श्रेय मुझे, मैं अभी तुमसे कह रहा हूं, तुम्हारे हित के लिए, हित काम्य, वो श्रेय कह रहा हूं। और श्रेय क्या है? अर्जुन को ये रियलाइज करवाना कि तुम स्वयं ब्रह्म हो। अभी इससे अच्छा कोई श्रेय हो सकता है क्या? कोई भी आकर हमसे कहे कि मैं तुम्हें ब्रह्म की अनुभूति कराऊंगा, तो तुम स्वयं ब्रह्म हो, उस ब्रह्म तत्व की आपको अनुभूति हो जाए, यानी अल्टीमेटली मोक्ष ही हो गया ना। तो ऐसा कोई हमें कहे तो इससे बड़ा कोई श्रेय हमारे लिए हो सकता है? नहीं। तो भगवान अर्जुन से यही कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे श्रेय के लिए ये कह रहा हूं। और शंकराचार्य जी इसका अर्थघटन ऐसा करते हैं कि सबसे बड़ा अर्जुन का श्रेय ये हो सकता है कि अर्जुन को भगवान ये कन्विंस करना चाहते हैं, या तो उनके मन में बात उनके मन में उगनी चाहिए कि हे अर्जुन, तुम स्वयं ब्रह्म हो। क्योंकि भगवान कहते हैं कि मुझे तुम्हारी भलाई करनी है, भलाई चाहिए, आई एम इंटरेस्टेड इन योर वेलफेयर। तो जीवन का जो परम सत्य है, वह भगवत तत्व के बारे में जानना, और इस भगवत तत्व के बारे में जानकारी और उसकी अनुभूति होने से पहले भगवान की विभूतियों के बारे में तुम जानोगे, तो वो भी तुम्हारे लिए हितकारी है, जो मैं तुमसे कहने वाला।
अभी भगवान की विभूतियों के बारे में जानना, उसके बारे में अवगत होना, वो हमारे लिए क्यों फायदेमंद है? ये बात हमने जब भी 10वें अध्याय की शुरुआत करी थी तभी करी थी कि भगवान की विभूतियों को हम जानेंगे तो इससे हमारे अहंकार का खंडन होगा। अवर ईगो विल डिमिनिश। और यही भगवान के ईश्वर तत्व को समझने का एक सही और ओनली रास्ता है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। जीव और ईश्वर एक ही हैं। तत्वबोध की स्लाइड यदि आपको याद आ रही है तो जरा उसको दिमाग में फ्लैश करिए। अभी मेरे पास रेडीली अवेलेबल नहीं है इसलिए नहीं कर रहा हूं, लेकिन जीव और ईश्वर दोनों एक ही तत्व है। फर्क इतना ही है कि जीव मलिन है, ईश्वर तत्व है वो क्लीन है। जो दो दो मिरर आपको दिखाए थे तब उसमें। नाउ, तो वो जो मलिनता है जीव में वो क्या है? वह हमारा अहंकार है। तो हमारे और ईश्वर तत्व के बीच में जो रुकावट है या तो अड़चन जो है, वह ये हमारी अहंकार की मलिनता है। और इस अहंकार को हमें धीरे 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 पिघालना है। कैसे? ये ज्ञान की प्राप्ति करते हुए, यानी कि ये ज्ञान, ये विजडम जब जैसे हमें मिलेगा वैसे वैसे हमारा अहंकार पिघलते जाएगा। 10वां अध्याय से जब हम गुजरेंगे ना तो हमें पता चलेगा कि कैसे अहंकार पिघलता है। और राज विद्या राजगुह्य योग का अध्ययन हमने कर लिया है तो हमने सोचा कि हाँ हाँ हमने तो क्या क्या सीख लिया। तो ये अहंकार को पिघलना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे हम ज्ञान प्राप्त करते जाते हैं और उसमें भी राज विद्या राजगुह्य योग का ज्ञान प्राप्त कर लिया तो हमारे हमारा जो ईगो है, हमारा अहंकार जो है, वो बलून की तरह फूलेगा। नाउ आई नो समथिंग, मुझे तो मालूम है। तभी उसमें टांचनी कैसे लगाए, वो जो फुग्गा फूला हुआ है अहंकार का, यू टू प्रिक इट। तो वो हमारी जब ये समझूती बनती है, हमारी जब ये समझ पक्की बनती है कि मेरे में जो भी कुछ अच्छाई दिख रही है वह परमात्मा का तेज है। मान लीजिए कि मैंने बहुत सारा धन कमा लिया, तो नॉर्मली हम क्या कहेंगे? आई एम ए सेल्फ मेड मैन। मैंने मेहनत करी, इतना टूटी ही गया मैं, और इतने पैसे कमाए, इतना धन कमाया, इतने धन कमाया। क्या होता है? अहंकार बढ़ता है, ईगो बढ़ता है। लेकिन 10वें अध्याय में हमें सीखेंगे कि भाई ये धन मैंने कमाया, वो धन कमाने की जो क्षमता दी, इन्हें માટે जो होशियारी આપણને મળી, वो करने के लिए जो भी हमने प्रयत्न किया, वो प्रयत्न भी हम कर सके क्यों? परमात्मा की कृपा हुई इसलिए। यानी ये जो धन मैंने कमाया है वह, या तो धन की बात करो, डिग्रीज की बात करो, पढ़ाई की बात करो, फिर प्रसिद्धि की बात करो। मुझे जो प्रसिद्धि मिली है, हाँ मैं तो इतना बड़ा आदमी हूं इसलिए लोग मुझे रिस्पेक्ट करते हैं, मैं जहां जाता हूं लोग मुझे आइए आइए आइए। ये सारी चीजें जो हैं वह हमारे अभिमान को पुष्टि देते हैं, हमें अभिमानी बनाते हैं। इट 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 बिल्ड्स अवर ईगो। जो फुग्गा फूलता है
तो इससे हमारे में एक सेंस ऑफ पॉजेसिवनेस आती है। मेरा है, मैं, मेरा, मैं, मेरा। ये जो मेरानेस जो है, पॉजेसिवनेस जो है, ओनरशिप, सेंस ऑफ ओनरशिप, इससे हमारा जो अहंकार जो बढ़ता है, और जब भी हम ये सीखेंगे कि ये सब जो है वह मेरा नहीं है, ये तो प्रभु ने मुझे दिया है, ये बात जब मन में उगेगी तो हमारा अहंकार जो है वो अपने आप पिघलने लगेगा। और हमारे और परमात्मा के बीच में जो सबसे बड़ा पर्दा है वो हमारा अहंकार है। एक सिंपल एग्जांपल आपको देता हूँ। मान लीजिएगा हमारे घर में बेटा या बेटी का लग्न का प्रसंग है, और सब हम धार्मिक है, अच्छे हैं, वी आर ऑल नाइस पीपल। तो जब भी सब चल रहा है, प्लानिंग वगैरह चल रहा है, अच्छा सा बढ़िया सा वेन्यू हॉल बुक कर लिया है, ये किया है, कैटर वगैरह, ये मतलब जो जो भी है, जो आप जो भी सोच सको सोचो। और कोई भी आपका मित्र या तो कोई संबंधी आपको, अरे भैया बहुत अच्छी जोरदार तैयारी चल रही है आपकी, तो और क्या बात है, आपके तो ये जो प्रसंग जो एकदम बड़ी धामधूम से होने वाला है। तो हम क्या कहें, सब ईश्वर की कृपा है भैया, है भगवान की कृपा है, भगवान सब कराते हैं, हम तो कुछ नहीं है भैया, हम तो मामूली से इंसान है, सब भगवान का। तब भगवान 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 भगवान। प्रसंग पूरा हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। हफ्ते के बाद जब कोई आके आपको पूछता है, अरे यार आपके यहाँ क्या भोजन की व्यवस्था, अरे भाई हमने इसके पीछे कितने पापड़ बेले तुमको मालूम है, 10 केटरर का हमने इंटरव्यू लिया था, और उसके यहाँ इधर जाके टेस्ट किया, वहां जाके टेस्ट किया, उधर जाके टेस्ट किया, फिर जाके बाद में मेनू बनाने में हमको 15 दिन गए। भगवान गायब, हमने किया। यानी ये जो हमारा अहंकार बीच में टपक जाता है वो भगवान को विदा कर देता है। सामान्य बात है, ये हमारे सबकी अनुभव की बातें हैं ये। तो करना क्या है, हमें हमारी जो सोच है उस सोच को बदलनी है। आपको कुछ छोड़ना नहीं है। आपके पास धन है, अपने पास रखो। आपके पास विद्या है, अपने पास रखो। आपके पास सौंदर्य है, अपने पास रखो। आपके पास कीर्ति है, अपने पास रखो। कुछ आपको छोड़ना नहीं है, कुछ त्याग नहीं करना। लेकिन हमारी जो सोच है उस सोच को बदलनी है। यानी कि हमारा सोच में एक क्लैरिटी आनी चाहिए, कि ये क्लैरिटी सोच में आए जिसको हम विवेक कहते हैं। और ये छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है, मनुष्य होने के नाते ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। यानी यह जो सोच है, इस सोच में जो क्लैरिटी है, जो स्पष्टता से हम सोच सकते हैं कि नहीं भाई, ये जो भी कुछ मेरे पास है वो प्रभु ने दिया हुआ है, परमात्मा की देन है, उसकी ये सारी विभूतियां हैं। यानी कुछ भी मेरे में है तो मेरा नहीं है। ये सोच जैसे हमारी इस तरीके से बनती जाएगी तो हमारा जो अहंकार है वो धीरे 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 पिघलता जाएगा। और फिर क्या होगा, हमारा ध्यान ईश्वर तत्व में ही रहेगा। मान लीजिए कि आप गृहिणी है, सिंपल रसोई अपने घर पे बनाई, खिचड़ी कढ़ी बनाई, बराबर? बढ़िया बनी, अच्छी सी कढ़ी भी एकदम टेस्टी बनी, तो सब लाओ लाओ गरम गरम कढ़ी पीनी है, कढ़ी बहुत अच्छी बनी है। दो बातें हो सकती हैं, मैंने बनाई तो अहंकार बढ़ेगा, नहीं आज तो कुछ भगवान ने कुछ प्रेरणा ऐसी करी कि कढ़ी अच्छी बन गई,
इस तरीके से भी आप देख सकते हैं। तो क्या होगा, अच्छी कड़ी, टेस्टी कड़ी जो बनी, उसमें भी हमें परमात्मा के दर्शन होंगे। यदि उसका श्रेय हम लेने जाएंगे तो हमारा अहंकार बढ़ेगा। यानी जीवन में कहीं भी कोई भी अच्छाई दिखती है तो उसमें हम परमेश्वर का दर्शन करना सीखें। ये 10वां अध्याय का सेंट्रल थीम ही यही है। और उसके उदाहरण देकर भगवान हमें समझाने वाले हैं कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे देखना है। तो ईश्वर तत्व को अप्रिशिएट करने के लिए हमारे में ये सोच जो है, क्लैरिटी, स्पष्टता, विचार करने की जो स्पष्टता होनी चाहिए। और यह स्पष्ट विचार, ये क्लैरिटी हमें सिखाएगी कि इस जगत में जो भी कुछ है वह जगदीश्वर का है, यानी अपना कुछ नहीं है। तो मेरे में भी कुछ श्रेष्ठता है, मेरे में भी कुछ अच्छाई दिखती है, मेरा भी कोई जो भी ऐश्वर्य है वो ऐश्वर्य मेरा नहीं, परमात्मा का है। और भगवान ने जो शब्द का प्रयोग किया ना, वक्ष्यामि हित काम्यया, ये होने से क्या होगा, अभी अभी हमें अभी अर्जुन के रोल में अपने आप को रखना है कि भगवान ये सब हमसे कह रहे हैं हमारे हित के लिए। और इसमें हित क्या है, इसमें हमारा हित ही है, क्योंकि हमारा अहंकार पिघलेगा और हमें परमात्मा के दर्शन होंगे। और ये विभूति योग हमें भगवत तत्व को हमारे सामने उजागर करेगा। और अहम ब्रह्मास्मि जो है उसका सही सही अर्थ हमारे समझ में आने लगेगा। और यही हमारा हित है और यही हमारा श्रेय है। हम, चलो सिंपल एग्जाम्पल को, एडवर्टाइजमेंट को याद करते हैं ना, बोला उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद क्यों, कंपैरिजन, बराबर। कहाँ क्या हुआ, ईर्ष्या हुई, बराबर। મીરાબેન ને ત્યાં લાડવા ખાધા હતા, સારા હતા, પણ લતાબેન ને ત્યાં વધારે સારા હતા। क्या हुआ, कंपैरिजन, ईर्ष्या। अभी लताबेन और मीराबेन दोनों ये बात सीखें यहाँ से कि भाई जो भी बना है, अच्छा बना है, वह परमात्मा का उसमें अंश है। तो फिर वो ईर्ष्या निकल जाएगी, क्योंकि वो अभी दोनों परमात्मा को देख रहे हैं। हमारी जेलसी, हमारा अहंकार, हमारा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स निकल जाएगा। और इसलिए जो मुमुक्षु है उसके लिए शंकराचार्य जी ने कहा है कि यह अध्याय विभूति योग बहुत महत्व का है। क्योंकि हमें इसको जैसे हम एसिमिलेट करेंगे, जैसे जैसे विचार हमारे मन में सुपाच्य होता जाएगा, वैसे वैसे हमारी आध्यात्मिक पुख्तता है वो बढ़ती जाएगी। और भगवान कहते हैं वक्ष्यामि हित काम्यया, तुम्हारे हित के लिए मैं कह रहा हूं। और सुनो, सुनो, अब ये भगवान को क्यों कहना है भैया, ये हम कहीं से भी सुन सकते हैं। भगवान तो शक्तिशाली हैं, बराबर है। और ये भी जैसे इस अध्याय में हम आगे बढ़ेंगे आपको इस बात के बारे में महसूस होगा। वैसे शास्त्रों ने कहा है कि आत्मश्लाघा पाप है, बराबर। अपने गुणगान गाना वो शास्त्रों ने पाप कहा है कि भाई मैं ये हूँ, मैं हूँ, ब्ला 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 ब्ला, मैं।
अब ये पूरा 10वां अध्याय में भगवान मैं ही है, तो ये भगवान आत्मश्लाघा का पाप नहीं कर रहे हैं? यहाँ भगवान को अपनी विभूतियों के बारे में, अपने ऐश्वर्य के बारे में भगवान अपने मुख से ही क्यों कह रहे हैं? क्या भगवान को डेप्यूटेड समबडी? भीष्म से कह सके चलो भीष्म मेरे बारे में बता दो अर्जुन को। भीष्म भी बड़े ज्ञानी थे, लेकिन भगवान ने स्वयं अपनी विभूतियों का जिक्र क्यों कर रहे हैं? कोई भी पंडित कर सकता था, लेकिन ये सब कहने के लिए उसकी जो अनुभूति चाहिए वो किसी और के पास नहीं है, वो परमात्मा के पास ही है। इसलिए भगवान कहते हैं कि ये मैं हूं। ये कहने की जो उदात्तता है, क्योंकि भगवान स्वयं वो है, इसलिए भगवान विद कॉन्फिडेंस कह सकते हैं। और इसकी वजह से भगवान के जो शब्द हैं उस शब्द का वजन है, देयर इज अ वैलिडिटी इन दैट, उसमें मान्यता है, उसमें वेदता है। और यह वैलिडिटी, ये मान्यता, ये कॉन्फिडेंस, ये भगवान के पास से ही आ सकता है, क्योंकि ये विभूतियां भगवान की अपनी है, जो और कोई इसको डिस्क्राइब नहीं कर सकता। અસ્મિતાબેને કોઈ કાવ્ય લખ્યું હોય અને કાવ્યનો રસાસ્વાદ કરાવવો હોય, તો મારા જેવો ઠળિયો કરવા બેસે ને અસ્મિતાબેન પોતે કરે, बराबर? नेचुरली वो कराए, अस्मिताबेन अपने काव्य के रसास्वाद कराएंगे तो उसका मजा ही और है, क्योंकि उनकी जो अनुभूति है वो तो मेरी नहीं है। आई कैन नॉट डिस्क्राइब इट, आई कैन नॉट डू जस्टिस टू इट। यानी भगवान की विभूतियों के बारे में किसी और भी व्यक्ति बताने के लिए सक्षम नहीं है, इसलिए भगवान स्वयं अपनी विभूतियों का वर्णन करने जा रहे हैं। और भगवान इसलिए ऑथोरिटी के साथ अपने ऐश्वर्य की बात करेंगे। वट एवर ही सेज, वो ऑथोरिटी के साथ, पूरी, क्या कहूं, समझदारी के साथ भगवान इज गोइंग टू टॉक अबाउट हिज ग्लोरीज। वो अपना ऐश्वर्य की बात करने वाले। सो गत सत्र में मैंने आपसे कहा था कि अगले शनिवार को हम अगला श्लोक लेंगे, लेकिन ये अगला श्लोक इसलिए नहीं लिया क्योंकि इस श्लोक के कुछ खास खास जो पहलू हैं उसकी चर्चा करनी आवश्यक लगी। वो भी उसी ने सुझाया है कि भैया इसको छोड़ो मत, तो उसने भेज दिया, तो मैंने परोस दिया। આપણે તો પીરસણીયા ભાઈ, પીરસવાનું કામ છે, બરાબર? તો આજ પીરસાઈ ગયું। सो विद दिस आज के सत्र को हम यहाँ विराम देंगे, समय भी हो रहा है। प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय कोण में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले शनिवार फिर मिलेंगे अगले श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण।